जय मसीह सभी को। आप सभी कुशल मंगल होंगे। और हम जुलाई महीना में आ गए हैं और नया सप्ताह है। तो आज हम पढ़ेंगे याकूब 4:6। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और अगर हम पूरा 4 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 याकूब का, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आज जो मैं ली हूँ 6, वो परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो घमंड करता है, परमेश्वर उससे अपने आप को उससे दूर रखता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था इस दुनिया को, तब उसने अपना प्रेम, अपना प्यार दिखाया था ताकि लोग आनंद से रहे। उसने ये जगत को बहुत ही सुंदर बनाया। ये सृष्टि करता पिता परमेश्वर, वो जो भी उसने बनाया, वो उसने देखा कि ये अच्छा है, और तभी उसने इस पृथ्वी पर लाया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पिता परमेश्वर स्वर्ग राज में जो सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, लूसीफर, उसको भी बहुत सुंदर बनाया था। लेकिन वो घमंड में इतना आया कि पिता परमेश्वर उसको स्वर्ग राज से बाहर दूर फेंक दिया। तो ये कारण क्या था? उसका घमंड था सुंदरता। उसका घमंड था कि वो सब स्वर्गदूतों से सुंदर और बहुत अच्छा था, इसलिए उसके अंदर घमंड आ गया था। और पिता परमेश्वर उस घमंड को नहीं सह पाए और उसने उस लूसीफर को स्वर्ग राज से बाहर निकाल दिया। तो ये मेन कारण क्या था? घमंड करना। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। लेकिन वो किन के पास वो रहना चाहता है? दीनों के पास। और उस परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा उनके साथ बना रहता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग को, उनका जीवन बहुत सरलता में होता है। उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही साधारण जीवन होता है, लेकिन उनके जीवन में हम देखेंगे अनुग्रह बहुत रहता है पिता परमेश्वर का। जैसे कि मैं अपने स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के दोनों चर्चेज़ में मैंने इसके ऊपर में बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया था, कुछ छोटे छोटे उदाहरण दे करके। और मैंने खुद अपने टेस्टिमनी में परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बताई थी। तो अनुग्रह पिता का उसके ऊपर में भरपूर तरीक़ा से होता है, जो बहुत नम्रता पूर्वक परमेश्वर के पास आता है। और वो आगे पीछे नहीं सोचता, बस उसका मन में रहता है कि पिता परमेश्वर मेरे लिए सब चीज़ है। जो भी अगर मेरे पास है वो पिता परमेश्वर के द्वारा है। और इसीलिए जब वो परमेश्वर के पास आता है, उसका दिल बहुत नरम होता है, कठोर नहीं, और बहुत नम्र तरीक़ा से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है। और उसके वापसी में जो उसे मिलता है परमेश्वर का प्रेम, वो अनुग्रह के रूप में मिलता है। और ये सारा चीज़ हम देखते हैं बहुत बार बहुत सारे मनुष्यों के, जैसे मैंने अभी बताया कि सरलता जीवन जो अपनाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में अलग तरह से होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर आप गए हैं प्रार्थना करके अपना बिजली बिल देने के लिए, और आप लाइन पे खड़े हैं, बहुत बड़ा क्यू लगा हुआ है बिजली बिल देने के लिए, सब लोग वहाँ खड़े हैं। लेकिन अचानक से कोई अधिकारी आपके पास आता है और बोलता है कि लाइन काफ़ी लंबा है, और यहाँ से आपको लेकर के बोलता है कि आप एक दूसरा लाइन में आइए, और आप सबसे आगे होते हैं। तब आपका समय भी बचता है, और आपके पास वो अधिकारी आता है, और आपके द्वारा ही एक दूसरा लाइन होता है, और आप जल्दी से अपना बिल दे देते हैं। तो वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है।
गॉड का ग्रेस है वहाँ पर। तो ये आप नहीं समझ पाएंगे कि कब कैसे परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर में देता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग, धनी धनी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो सोचते हैं अपने बलबूते वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में घमंड रहता है। घमंड होता है पैसा का, घमंड होता है पावर का, घमंड होता है अपने पोस्ट का। लेकिन हम देखते हैं बहुत बार कि हम परमेश्वर के लिए दिन रात काम करते हैं या परमेश्वर का राज के लिए हम काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारा दिल देखता है, तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में ज़्यादा रहता है। तब आप सोचेंगे भी नहीं कि आपको उनसे मिलना है जो आपका काम को पूरा करेगा, और किसी प्रकार वो काम आपका हो जाता है किसी अधिकारी के द्वारा। ये कोई मनुष्य आपके जीवन में आता है, भले ही वो अन्य जाति के हैं, लेकिन वो आपका काम तैयार हो जाता है कि आपका काम, वो बोलता है आपको कि आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पैसा देते हैं वो काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उस इंसान को आपके पास भेजता है और आपका काम वो पूरा हो जाता है। ना आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ना ही आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन कैसे रास्ता खोल देता है परमेश्वर आपके जीवन में, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में दिखता है और आपका वो काम बन जाता है उस मनुष्य के द्वारा। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह, और ये अनुग्रह पाने के लिए हम मसीहियों को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छे प्रचारक ने ऐसे कहा है कि मनुष्य का घमंड इतना होता है कि वो अपने प्रार्थना में भी पैसा के बारे में बातें करते हैं, वो अपने प्रार्थना में भी लोगों से कैसे पैसा हासिल करेंगे वो प्रार्थना करते हैं, और उनके प्रार्थना में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है या शब्द होती है जो अपने फायदा के लिए वो परमेश्वर से कुछ मांगता है। तो ऐसे प्रार्थना कभी परमेश्वर नहीं सुनता है। और उस प्रचारक ने बहुत अच्छी तरीका से लिखा है, ये इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ कि इन प्राइड मैन आस्क गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी इन अ रॉन्ग इंटेंशंस सीकिंग द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये वो लोग करते हैं जो घमंड से भरे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं पिता परमेश्वर हूँ। अगर मैं तुम्हारा केस लेता हूँ, अगर मैं तुम्हारा सुधि लेता हूँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यह व्यवस्था है, तो मैं हमेशा तुम्हारी हृदय को देखूंगा कि तुम कितना नम्रता पूर्वक हो और तुम कितना दीनता हो। तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह से हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारे प्रार्थना में हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे, हम जहाँ अगर कहीं पर परेशानी है तो अपना दुआ में वो पुकार करके बोलेंगे। तो मेल जोल देश के बारे में अगर हम दुआ करते हैं तो उस देश की शांति के लिए हम दुआ करेंगे, एक रेकन्सिलिएशन के लिए दुआ करेंगे। तो ये सारा चीज़ जब हम प्रार्थना करते हैं अच्छे सोच विचार और मन से, तो परमेश्वर का अनुग्रह अपने आप हमारे ज़िंदगी और जीवन में दिखता है और दिखने लगेगा। और गॉड के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तब हमारा सबसे ज़्यादा हमारा परमेश्वर के ऊपर में विश्वास पहला चीज़, दूसरा चीज़ की नम्रता होकर के हमको परमेश्वर में के पास आना है, और अच्छे विचार से अच्छे बातें लेकर के हम जब परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर जो हमें अपने प्रार्थना का उत्तर देगा, उस उत्तर तो देगा ही, लेकिन उस उत्तर के साथ साथ परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने जीवन में पाएंगे। तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि हम जिस तरह से इस दुनिया में हम रहते हैं, तब बिना परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसे होती है कि वो पैसा से नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है कि वो पावर से भी नहीं होगा। लेकिन अगर पिता परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है तो परमेश्वर किसी के द्वारा हमारा वो कार्य या काम करके हमारा रास्ता निकालेगा, और हमारा जो चीज़ हमें असंभव लगता है परमेश्वर उसको संभव कर देगा।
तो हमेशा हमें क्या करना है, मैं फिर से पढ़ूंगी, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अधिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो हमें घमंड में बिल्कुल नहीं रहना है। पिता परमेश्वर घमंडी लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, और मैं आपसे भी अनुग्रह करती हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपने आप को अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप परमेश्वर से दुआ करें और परमेश्वर आपका ज़िंदगी एक अनुग्रह में बना दे, ताकि आपका जो ज़िंदगी है वो कठिनाई में ज़्यादा नहीं रह करके वो आसानी से आप हर एक मुश्किलों का सामना कर पाए, क्योंकि बिना परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा ज़िंदगी मुश्किल हो सकता है। धन्यवाद।